Let's recapitulate biology. This presentation is for class 10th. चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और जो टॉपिक कवर होगा वो है नर्व इम्पल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वो क्लास 10th में अगर एनुअल एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो वर्ड ऑफ लिविंग जो 25 मार्क्स का एक टॉपिक है, मतलब ऑल द 4 चैप्टर्स जिनका वेटेज टोटल 25 मार्क्स का आता है उसमें से एक है। और वेटेज जो इसमें से क्वेश्चन का बनता है वो 4 to 5 मार्क्स का बनता है और इससे ज्यादा कभी कभी बन जाता है जब चॉइस पर होता है। ये जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर के उसमें से है एक नर्वस सिस्टम जिसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, दूसरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है और तीसरा है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो जो नर्वस सिस्टम है उसका जो सबसे पहला टॉपिक है जब इंट्रोड्यूस हुआ है नर्वस सिस्टम का उसमें है नर्व इम्पल्स। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे टॉपिक्स को लर्न करने के लिए, तो उसको एक बार देखते हैं। अभी तक हमने जो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है लास्ट चैप्टर में हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है। फर्स्ट था न्यूट्रिशन जो प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ा था। दूसरा था रेस्पिरेशन, वो भी प्लांट और एनिमल्स से पढ़ा था। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, वो भी प्लांट्स और एनिमल्स में पढ़ा था। और फोर्थ था हमारा एक्सक्रीशन, वो भी प्लांट्स और एनिमल्स से पढ़ा था। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कुछ जो सिस्टम्स है बॉडी के वो ही कंट्रोल करते हैं। तो जो मूवमेंट है उसको लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो जो मूवमेंट या लोकोमोशन, मूवमेंट से लोकोमोशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह को जाना, तो लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट में क्या होता है, जैसे प्लांट्स को अगर लेकर देखें तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट से पता लगता है कि प्लांट्स आर अलाइव, मतलब प्लांट्स जिंदा है। कैसे? जब हम सीड्स को बोते हैं, जब हम लोग सीड्स को बोते हैं तो जब सॉइल में हमारा जब सीड्स को यहाँ पे हमने बोया तो सीड का यहाँ पे रूट्स और शूट निकलते हैं, राइट। जब तक ये रूट और शूट बढ़ते चले जाते हैं, इनकी लेंथ बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि दे आर ग्रोइंग। तो सीड इज डेवलप्ड इनटू द सीडलिंग। ये छोटा सा प्लांट जो होता है ये सीडलिंग कहलाता है। अब मूवमेंट कैसे करेंगे, इसको मानेंगे क्योंकि जो सीड होता है उसको हम सॉइल के नीचे को बोते हैं और ये सॉइल को क्या करता है, पुश करता है। इसका पार्ट जो प्लूम्यूल से जो स्टेम निकलता है ये सॉइल को पुश करता है और बाहर निकलता है। तो इसका क्या मतलब है कि मूव करा है इसने, राइट। अब ये एक स्टेज, वैसे तो प्लांट्स जो होते हैं थ्रू आउट द लाइफ इसमें मूवमेंट चलता है, मतलब ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। लेकिन कहीं पर सपोज ये जो मूवमेंट है, सपोज इस स्टेज पर आके ये मूवमेंट स्टॉप हो गया, कोई भी रीजन है, अगर मूवमेंट स्टॉप हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि द प्लांट इज डेड? नो। तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ ऑफ द जो प्लांट्स है इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया, जर्मिनेशन ऑफ द सीड इनटू द सीडलिंग। और जब ये सीड जो है ये सीडलिंग में डेवलप कर रहा है तभी भी हम कहेंगे कि ये मूवमेंट है। लेकिन अगर इसका मूवमेंट रुक जाता है, ग्रोथ अगर रुक जाती है, इसका मतलब मूवमेंट रुक गया, इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो प्लांट है वो डेड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मूवमेंट से लेकर किया था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर कि मूवमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रोथ। जैसे फोटो पीरियोडिज्म है, सपोज एक प्लांट को हमने इस रूम में रखा है और उसमें ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब यहीं से सिर्फ सनलाइट यहाँ पे एंटर करती है। तो अगर हमने यहाँ पर एक पॉटेड प्लांट लगाया है तो प्लांट का जो स्टेम है वो इस तरह बेंड करेगा। तो ये तो क्या था, ये मूवमेंट फिर से माना तो जाएगा, ये ग्रोथ ही है, क्योंकि ये वैसे फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है कि मूवमेंट है यहाँ पर। तो लेकिन जो प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट है, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा है, इसका मूवमेंट कैसे है, किसी रिस्पॉन्स टू द हॉर्मोन्स है, बट इसका मूवमेंट तो इस तरफ हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, लेकिन ये जितना भी मूवमेंट है ये कंट्रोल्ड मूवमेंट है, कोई ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए तो ये सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट की तरह बेंड हुआ, दूसरी साइड पे बेंड नहीं हुआ। सेम एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ये बेंड हो रहा है। तो ये भी जो मूवमेंट है ये रिस्पॉन्स ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। अगर इसका सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ जाता है, सपोज द सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ जाता है, तो इसका जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा। तो चेंज इन द एनवायरनमेंट
यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हैबिटेट जिसमें वो रह रहा है, प्लांट जिसमें डेवलप हो रहा है वो चेंज हो रहा है, एंड दैट इज द रिस्पॉन्स इट इज शोइंग। तो मूवमेंट तो यहाँ पर भी शो हो रहा है। एनिमल्स को लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर एनिमल्स में, कैंगरू जंप कर रहा है, मे बी एनिमीज से दूर जा रहा है, या फूड के लिए अपना सर्च ऑफ द फूड के लिए जा कर रहा है। तो ये क्या है, ये लोकोमोशन है, मूवमेंट तो ये दिख रहा है यहाँ पर। डॉग, हो सकता है इसके मास्टर ने इसको कॉल किया, तो उसके रिस्पॉन्स पे द डॉग इज रनिंग, ये भी एक मूवमेंट है। तो ये क्या है, ये सारे मूवमेंट चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है। ये इनका एनवायरनमेंट, यहाँ पर इसको कॉल आया इसके मास्टर का, तो इसने रनिंग शुरू कर दी। इसको हो सकता है कुछ फूड दिखा या एनिमीज से एस्केप करना है, तो इसका यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। लेकिन ये मूवमेंट ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मूवमेंट लोकोमोशन की तरह आ रहा है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये चेंज द कट है। चिंग द कट मतलब जो बफलोज या काऊ होते हैं, वो जो ग्रास होती है वो पहले मुंह में रख लेते हैं, और फिर इसे दोबारा से, क्योंकि इनका 4 चैम्बर्ड स्टमक है, फिर धीरे धीरे ये अंदर लेकर जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से जो इन्होंने फूड रखा हुआ था, क्योंकि एक साथ ये खा लेते हैं, फिर से ये माउथ में आया और फिर ये थर्ड चैम्बर में गया। तो ये जो है ये मूवमेंट डाइजेशन है, डाइजेशन भी एक मूवमेंट था। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स है उनका मूवमेंट है, डाइजेशन हो रहा है, एंड द च्यूइंग ऑफ द कट मतलब जो इनका खाना होता है वो डाइजेस्ट हो रहा है। चौथा एग्जांपल देखते हैं कि द स्मॉल गर्ल इज यूजिंग द स्विंग्स, ये अपना एंजॉय कर रही है, ये भी मूवमेंट है। तो ये कहीं पर भी, ये जो एनिमल्स की मूवमेंट है, ये कहीं पर भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। ये अपना स्विंग, स्विंग का मूवमेंट आप देख लो, या इस बच्ची का मूवमेंट देख लेते हैं, तो दे ऑल आर नॉट रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ द। अब यहाँ पर देखते हैं दो एग्जांपल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करना है। जो भी मूवमेंट होता है उसे कोई ट्रिगर करता है, ट्रिगर का मतलब होता है कि किसी के रिस्पॉन्स मिलता है, हमें रिस्पॉन्स आता है। जैसे क्या हुआ यहाँ पर कि ब्राइट लाइट जो है वो ट्रिगरिंग पॉइंट था, ब्राइट लाइट आंख में पड़ा और रिस्पॉन्स क्या आया, क्लोजिंग ऑफ आईज। या फिर टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ट्रिगर का मतलब कि हाथ में जला तो द हैंड वॉज रिमूव्ड। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं दे डिटेक्ट द चेंज और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो मूवमेंट तो ये भी है, बट ऑल दिस मूवमेंट जो है ये केयरफुली कंट्रोल्ड है, दे ऑल आर केयरफुली कंट्रोल्ड। यही का एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे केयरफुली कंट्रोल्ड है। ये आईज है, ये क्या सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स में कोई ना कोई, अगर अभी हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं नर्वस सिस्टम को, तो हमें पता है कि हमारे पास नर्व्स है, और जो कि इसका जो कमांड है वो उससे इसको रिस्पॉन्स करने का ये ऑर्डर मिला था। सेम स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है, और जब भी स्किन इसको टच करता है हॉट ऑब्जेक्ट को या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो भी रिमूव, भी सेंस करते हैं और रिमूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो मूवमेंट जो है वो किसी भी, जो भी डिपेंड्स ऑन द इवेंट। यहाँ का इवेंट क्या है कि क्लोजिंग ऑफ आईज था, एक रिस्पॉन्स आया था। किस, कब रिस्पॉन्स आया था, व्हेन द सनलाइट फॉल्स इनटू द आई। और दूसरा क्या आया था कि जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आया था, रिमूवल ऑफ द हैंड। तो जो हमारी बॉडी है वो जो चेंज है उसको डिटेक्ट करता है। यहाँ पे आईज ने सनलाइट को डिटेक्ट किया, यहाँ पे स्किन ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच डिटेक्ट किया, और उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो किया। सो जितने भी मूवमेंट है जो रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट के, वो सब केयरफुली कंट्रोल्ड है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब जो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम का अगर म्यूजिकल आप ऑर्केस्ट्रा देखते हो तो उसमें जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी अलग अलग जो होती है वो हमें साउंड सुनाई भी देता है, बट एक पूरा रिदम सुनाई देता है। तो एक कोऑर्डिनेशन में वो चलता है। यहाँ पर भी वैसे ही है कि जो रिकग्निशन पहले तो एनवायरनमेंट से रिकग्नाइज करते हैं कि वो ट्रिगर क्या था, और उसका करंट मूवमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्स आता है। जैसे क्या है यहाँ पर, स्टिमुलस क्या था, ट्रिगरिंग क्या थी, हॉट ऑब्जेक्ट था, और रिस्पॉन्स क्या था,
रिस्पॉन्स आया, रिमूवल ऑफ द हैंड। तो ये जो सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है, ये जो सिस्टम है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, जो दो तरह के टिश्यूज को गवर्न करता है। और गवर्न कैसे होता है? नर्वस टिश्यू से और मस्कुलर टिश्यू से। तो अगर ये नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से होता है, तो सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम्स यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो ट्रिगर को एक्सेप्ट किया था, जो सेंस किया था, वो किसकी वजह से किया था? वो नर्वस सिस्टम से किया था। और जो रिस्पॉन्स आया था वो किसकी वजह से आया था? वो मस्कुलर सिस्टम की वजह से आया था। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो सेंस कैसे हुआ था? नर्वस सिस्टम से यहाँ पे सेंस हुआ था। और रिस्पॉन्स क्या आया था? ये क्या था? मसल्स ऑफ द हैंड था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। तो अगर यहाँ पे टिश्यूज मेंशन है, तो टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, क्योंकि हम ऑर्गन्स को पढ़ते हैं, ऑर्गन्स से सिस्टम को पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो मेन सिस्टम है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अंडर द हेडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो कोई भी जो सिस्टम होता है, जैसे हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, तो हम पढ़ते हैं कि नर्वस टिश्यूज का बना है ये, राइट? ये नर्वस टिश्यूज का, जिसे हम लोग कहते हैं। और जितने भी टिश्यूज होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? सेल्स के। सेल तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो जो सेल्स है वो यहाँ पे अगर नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नर्व सेल्स। और दूसरा इसका नेम क्या है? न्यूरॉन्स। तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्व सेल्स और द न्यूरॉन्स। हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। अगर ये स्ट्रक्चर देखें, ये एक पिक्चर है न्यूरॉन्स की। सबसे बड़ी बात है जो न्यूरॉन्स की, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जो जो हमारे बॉडी के सेल्स है, सपोज दिस इज आवर बॉडी, राइट? तो अगर हमारे ये बॉडी के सेल्स है, इसमें जितने भी सेल्स हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, राइट? ये तो आपने पढ़ा ही था। लेकिन जो नर्व सेल्स है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है आपने देखा था, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, ये इसमें जो ये वाला ये सेल बॉडी हो जाएगा, यहाँ पे एक्सॉन हो जाएगा, ये एंड ऑफ एक्सॉन हो जाएगा। इसमें और दूसरे सेल में कोई कनेक्शन नहीं है, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर भी जो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वाला जो है ये कनेक्शन है, यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसफर हो रही है, और ये एंड ऑफ द एक्सॉन है, दिस इज द एंड ऑफ द एक्सॉन। तो एक इस तरह का नेटवर्क है न्यूरॉन्स का हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है वो नर्व्स सेल के थ्रू होती है। तो ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। अब कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम तो हम बाद में देखेंगे, दूसरे यूनिट दूसरे वीडियो पे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये टिश्यूज है, नर्व टिश्यूज है, तो इसकी जो होती है ये स्पेशलाइज्ड टिप होती है। जो स्पेशलाइज्ड टिप होती है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो अभी हम पढ़ रहे थे कि हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, ट्रिगर कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर हमने कुछ सुना और हमने अपना हेड उस तरफ को मोड़ा, तो वो क्या था? हियरिंग था। हमने कहाँ से सुना था? इनर ईयर से। तो जो उसका हेड था, जिसका किसका हेड था? न्यूरॉन का जो हेड था, न्यूरॉन के हेड में ये इस तरह से ब्रांचेस निकली होती हैं। ये जो ब्रांचेस होती है ये डेंड्राइट्स कहलाती है, राइट? ये क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती है। तो अगर आप यहाँ पर ईयर को देखोगे तो ईयर का जो इनर पोर्शन है, जो कॉक्लिया वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर, इसके जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, तो जो इसका सेंसेशन होता है ये हमेशा कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है। ऐसे ही यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको कहते हैं? नोज। नोज जो डिटेक्ट करता है स्मेल को। जस्टेटरी रिसेप्टर है टंग, जो 4 टाइप ऑफ टेस्ट को डिटेक्ट करता है। 4 टाइप ऑफ टेस्ट क्या है? 1 टेस्ट यहाँ पर है, एक या टेस्ट यहाँ पर है, एक टेस्ट यहाँ पर है और एक टेस्ट यहाँ पर है। तो स्वीट, सार, बिटर है, सॉल्ट। सो ये जितने टेस्ट हैं ये टंग के रिसेप्टर्स हैं। रेटिना ऑफ द आई क्या करता है? विजन को, जो हम देखते हैं। और स्किन क्या होता है? ये टच को कंट्रोल करता है। तो दे ऑल आर द रिसेप्टर्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें ये जो जितना भी सेंसेशन है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, वो कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है। सो इससे स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से, और यहीं से हमने टॉपिक को पकड़ना है। कौन सा टॉपिक है? नर्व इम्पल्स। अब जब इसको बताया था कि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, सपोज ये एक नर्व सेल हो गया
और ये दूसरा नर्व सेल हो गया, राइट, और ये तीसरा नर्व सेल हो गया। अभी जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि सपोज दी क्लोजिंग ऑफ आईज, राइट, रिस्पॉन्स किस पे रिस्पॉन्स आया था, ये जब सनलाइट फॉल्स इन द आईज, राइट, ये क्लोजिंग ऑफ आईज, हमने ये वाला एग्जाम्पल सपोज यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जो आईज था, आईज को जो डेंड्रॉन्स थे, इसके जो डेंड्रॉन्स थे उन्होंने सेंस किया होगा, और ये जो सेंसेशन था, जिसको इंफॉर्मेशन, जिसको अगर मैं वर्ड यूज करूं, तो वो क्या हुआ, क्योंकि इसमें कनेक्शन तो है नहीं यहाँ पर, वो यहाँ पे पहुंचा होगा, वो जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे कहाँ पे कमांड लेना है, कमांड तो उसने डिटेक्ट कहाँ पे हुआ है, आइज से, और कमांड कहाँ लेना है, ब्रेन से, तभी तो आइज क्लोज होगा, क्योंकि ये एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू चलता है। जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कंट्रोल्ड है। कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे बॉडी के सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स का ही उसके कंपोनेंट्स हैं। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंची, अब उसको, क्योंकि बीच में गैप है, उसको यहाँ इस गैप से यहाँ पे जंप होना है। सेम अगर वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंची, तो वो इंफॉर्मेशन को इसमें से और यहाँ से जंप होना है, राइट। तो नर्व इम्पल्स क्या होती है, एक केमिकल जो जनरेट होता है, सेंसेशन जो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल जनरेशन जो होता है, वो जो है वो उसको मूव करना है, राइट। अब उसके लिए हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है इस सेल में जो कि ये और सेल से डिफरेंट है। तो इस सेल को अगर हम स्टडी करते हैं, दिस इज द नर्व सेल, तो नर्व सेल पे देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ये इसका साइटोन कहलाता है। ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, साइटोन। ये पूरा पोर्शन इसका जो है ये सेल बॉडी, इसको मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये जो इसकी होती है ये सेल बॉडी कहलाती है। तो सेल बॉडी इसको यहाँ से हटा देते हैं, राइट। इसको ये दिस इज द सेल बॉडी, इसको हम साइटोन भी वर्ड यूज करते हैं। और ये जो पूरा जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको नर्व फाइबर कहते हैं। ये नर्व फाइबर, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, या इसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं, राइट। तो ब्रॉडली अगर इसको हम डिवाइड करें, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला क्या है, सेल बॉडी, और दूसरा क्या है, एक्सॉन या नर्व फाइबर। अगर सेल बॉडी में देखें तो सबसे बीच में तो न्यूक्लियस होता है, और ये पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन जो है ये साइटोप्लाज्म का है। अब साइटोप्लाज्म क्योंकि सेल है ये, तो साइटोप्लाज्म में इसमें सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ब्रांचेस निकली होती है, और यही ब्रांचेस जो है ये किसी भी सेंसेशन को, किसी भी चेंज को, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, जो अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको ये रिसीव करते हैं, राइट। तो इसको यहाँ पर ये रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, और यहीं से ये जो रिसीव करते हैं, ये इसको ट्रांसमिट कहाँ पे करते हैं, इस नर्व सेल पे, सॉरी इस साइटोन पे, सेल बॉडी पर ये यहाँ पर देते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, तो अगर मैं यहाँ पे एक आई बना दूं, राइट, तो ये डेंड्राइट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, आई पे प्रेजेंट है, जहां से इसने चेंज को एक्सेप्ट किया, चेंज को लिया यहाँ पर, और वो एक्सेप्ट जो उन्होंने यहाँ पर किया, वो कहाँ पर आके रुका, वो सेल बॉडी पर आके रुका। तो प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है उसकी, सेल बॉडी पर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इसका मेन जो सेल बॉडी है, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, और इसमें बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और यही जो शॉर्ट ब्रांचेस हैं ये रिपीट करता है, और ये यहाँ पर सेंसेशन लेता है, राइट। और जब ये सेंसेशन लेता है तो सेंसेशन का जो भी एनालिसिस होता है वो कहाँ पर होता है, सेल बॉडी के अंदर होता है। तो ये जो यहाँ पर वर्ड आया है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही लिया हुआ है, जो फाइबर होता है ये ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब ये जो सेंसेशन रिसीव हुआ, जो चेंज इन द एनवायरनमेंट रिसीव हुआ, चेंज इन द एनवायरनमेंट का मतलब है कि सपोज ब्राइट सनलाइट था, हॉट ऑब्जेक्ट था, ये किसने रिसीव करा, जैसे हॉट ऑब्जेक्ट मतलब डेंड्राइट्स कहाँ पे प्रेजेंट थे, स्किन पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे डेंड्राइट्स कहाँ प्रेजेंट थे, आईज पे। अगर आपने कोई फैमिलियर साउंड सुना है तो आपको पता लग जाएगा वो किसकी साउंड है। तो वो कहाँ पर आपका रिसीव हुआ, ईयर पे रिसीव हुआ। आपको बहुत कोई फूड आइटम पसंद है तो वो भी आपको पता लगेगा कि कहाँ से, कौन सा फूड आइटम का टेस्ट है या स्मेल किसकी है,
वो डेंड्राइट सब सेल्स ऑर्गन से रिसीव करता है। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? यहाँ पर सेल बॉडी पर होती है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट। और फिर इसका ये दूसरा जो ये लास्ट पोर्शन क्या होता है? ये एक्सॉन कहलाता है, लॉन्ग नर्व फाइबर। ये जो होता है ये एंड पे जाकर ये भी ब्रांच आउट करता है। अब ये जो एंड पे जाके ब्रांच आउट करता है, ये एंड पे ब्रांच आउट क्यों करता है? इसका रीजन क्या है कि जो भी यहाँ पर इम्पल्स यहाँ पर जो रिसीव हुआ है, इन दोनों में कोई कनेक्शन तो है नहीं ना, इसमें और इसमें कोई कनेक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच आउट होगा, ये एंड जो है यहाँ पर, ये जो एंड है यहाँ पर इस टाइप के बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इसके ब्रांच में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके साथ में यहाँ पर क्या है? ये दूसरे जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट यहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि अगर फिर से इसको हम ड्रॉ करें, अगर इसको क्लियर ड्रॉ करें, तो सपोज ये एक एक्सॉन है, ये एंड ऑफ द एक्सॉन है, यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसका कोई कनेक्शन दूसरे साइड नर्व न्यूरॉन से तो है नहीं। तो इसमें और इसके बीच में ये क्या है? डेंड्राइट है। ये क्या है? यहाँ पर डेंड्राइट है। और ये एंड ऑफ एक्सॉन है, ये एंड ऑफ एक्सॉन है जो बल्ब लाइक है, उसको यहाँ पर शो किया हुआ है। दिस इज एंड ऑफ एक्सॉन। तो जो भी इम्पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, अब इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जो भी है, जो एक सेंसेशन को, जो चेंज को एक्सेप्ट किया है, वो बिल्कुल एंड में आ जाता है। दिस इज एंड ऑफ एक्सॉन। और उसको किसने रिसीव करना है? यहाँ पर दूसरे डेंड्राइट ने, जो दूसरे जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट ने यहाँ पर रिसीव करना है। तो इसको एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये वाला जो दिस वाज द न्यूरॉन, न्यूरॉन का ये एंड है, राइट? और ये न्यूरॉन वन न्यूरॉन है, दिस इज न्यूरॉन नंबर वन। और ये वाला जो न्यूरॉन है ये सेकंड न्यूरॉन है। तो ये जो है ये इसका डेंड्राइट तो यहाँ पर है। तो यहाँ से प्रोसेसिंग होकर जब ये एंड में आया, तो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं। सो केमिकल्स के थ्रू ये जो दूसरा डेंड्राइट है इसको फिर रिसीव कर लेगा, एंड ये फिर जो इम्पल्स है वो कहाँ पे चली जाएगी? फिर थर्ड के पास चली जाएगी। तो इस तरह से ये जो है ट्रांसमिशन इसका होता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है? ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो भी ये नर्व फाइबर की ब्रांच है, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे टर्मिनेट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब। इसको जो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि अभी हम लोग वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे सिनेप्स, अभी एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे सिनेप्स। तो यहाँ पर ये जो होगा ये सिनेप्टिक नॉब कहलाता है। और इसमें जो वेसिकल्स होती है, इसके अंदर क्या होती है? इस तरह की वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल्स में जो कि केमिकल भरा होता है, जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जब भी ये इम्पल्स यहाँ से पास ऑन होता है, तो ये जो ट्रांसमीटर है, जो केमिकल है, वो यहाँ पे रिलीज होता है, एंड देन ओनली इट विल पास। इसको और डिटेल में लेते हैं आगे। ये यहाँ पर इम्पल्स को यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। नर्व मतलब, क्योंकि यहाँ पे नर्व हमने वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर कई सारे न्यूरॉन्स के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है। कई सारे न्यूरॉन का मतलब है कि एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, थर्ड न्यूरॉन यहाँ पर आ गया, एंड सो ऑन। तो ये तो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हो गया, तभी इसको क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स क्या कहलाता है? नर्व कहलाता है। तो ये जो एक सेंसेशन जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करा था, कि जो एनवायरमेंट में एक सेंसेशन जो चेंज था, जो ट्रिगर था, जिसको रिसीव किया था, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है न्यूरॉन्स में। और यही स्पेशलिटी है नर्वस सिस्टम की। ये क्योंकि नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को इम्पल्स के, ये इम्पल्स कहलाता है। और जो नर्वस सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब है कि बहुत फास्ट ही है। क्योंकि आपको, आप याद करो कि आप कितना टाइम लगाते हो कि अगर आपने कुछ गर्म चीज को टच किया है तो कितना टाइम लगाते हो उसको, हाथ को रिमूव करने में? इमीडिएटली आप रिमूव करते हो। इसका क्या मतलब है?
कि कमांड आपको मिल चुकी है कि आपने वहां से मसल्स ने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो कमांड मिल चुकी है कि यू हैव टू रिमूव। तो ये जो कनेक्शन होता है, जो माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू होता है, देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, इसीलिए ये लिया था कि ये एंड ऑफ एक्सॉन है। ये एंड ऑफ एक्सॉन का मतलब है ये सिनेप्टिक नॉब्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब है। और ये किसका है? डेंड्राइट है। तो ये डेंड्राइट है, राइट, दिस इज डेंड्राइट। और ये क्या है? सिनेप्टिक नॉब। ये एंड ऑफ एक्सॉन है, तो ये सेकंड न्यूरॉन है और ये फर्स्ट न्यूरॉन है। तो इसके बीच का जो छोटा सा गैप होता है ना, वो क्या कहलाता है? सिनैप। और इसी की वजह से ये जितने भी जो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या कहलाता है? ये पूरा सिनेप्टिक नॉब कहलाता है, क्योंकि प्रोसेस हम क्या पढ़ रहे हैं? सिनैप्स, राइट। और ये सिनेप्टिक नॉब कहलाता है, और इसके अंदर क्या है? ये वेसिकल्स है। वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है, यहाँ पे दूसरा भी लिखा हुआ है कनेक्शन, जो सिनेप्स है, यहाँ पे केमिकल रिसीव होगा, और उस केमिकल के थ्रू जो डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन है, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये एंड ऑफ एक्सॉन है, ये एंड ऑफ एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन। तो सेकंड न्यूरॉन, अच्छा दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखना कि ये जितने भी आपके न्यूरॉन्स है वो हमेशा इस तरह से अरेंज होते हैं। मतलब मेरा समझने की कोशिश करो आप, ये क्या बनाया, मतलब ये डेंड्राइट है और ये एंड ऑफ एक्सॉन है, ये डेंड्राइट और ये एंड ऑफ एक्सॉन है। कभी भी ये डेंड्राइट है, राइट, ये एंड ऑफ एक्सॉन है, राइट, और फिर से ये एंड ऑफ एक्सॉन है और ये डेंड्राइट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये हमेशा, अगर यहाँ पे डेंड्राइट है तो एंड ऑफ एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है तो एंड ऑफ एक्सॉन है, हमेशा ये इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो उल्टा तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, और डेंड्राइट का स्मॉल ब्रांचेस है जो इसको यहाँ पर रिसीव करेगा। तो अब जो सिनैप क्या है? सिनैप जो छोटा सा जंक्शन था दोनों का, जंक्शन का, क्योंकि दोनों में कनेक्टिविटी तो है नहीं, दोनों के बीच में गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, एंड ऑफ द न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन के बीच में गैप है, और वो गैप क्या कहलाता है? स्नैप। तो जंपिंग जो होती है यहाँ पर, जो सिग्नल होता है, ये केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे जंपिंग ऑफ इम्पल्स जो होती है वो सिनैप्स के थ्रू होती है, और जो कनेक्शन बिटवीन द टू है दैट इज नोन एज द सिनैप। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है एंड ऑफ द डेंड्राइट में, ये केमिकल के थ्रू होती है, और ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, इसको जब भी आप मार्क किया करो, ये फर्स्ट न्यूरॉन को मार्क किया करो, ये सेकंड न्यूरॉन को मार्क किया करो, राइट। अब देखो सेकंड न्यूरॉन का ये डेंड्राइट दिखाया हुआ है, और ये फर्स्ट न्यूरॉन का क्या दिखाया हुआ है? ये एंड ऑफ न्यूरॉन दिखाया हुआ है, ठीक है। और बीच का जो कनेक्शन है वो क्या दिखाया हुआ है? सिनैप्स। तो ये जो डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन का, ये एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन है, यहाँ पे जंपिंग ऑफ द जो इंफॉर्मेशन है वो जंप हो रही है, दैट वी कॉल इट एज अ इम्पल्स के फॉर्म में जंप हो रही है, और इस कनेक्शन को स्नैप कहते हैं। तो यहाँ पर और क्या मेंशन है कि जो इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, और एक्सॉन के थ्रू वो एंड तक आती है, और फिर एक केमिकल के थ्रू यहाँ से जंप करके वो दूसरे में आ जाती है। मतलब इलेक्ट्रिकल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब बहुत फास्ट यहाँ से रन करती है, और फिर यहाँ से जंप करके दूसरा जो इसके रिसेप्टर सेल्स है फिर उसको यहाँ पे रिसीव कर जाते हैं। सो केमिकल जो गैप में, ये वाला एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, यहाँ से ये एंड तक आया, और ये डेंड्राइट जो है इसने रिसीव कर लिया, ये दूसरा सेल है। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये अगर ये आपकी फिंगर्स है यहाँ पे लगी हुई है, तो आपने अगर ये गर्म ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करते हो? फिंगर को रिमूव कर लेते हो। तो फिंगर को रिमूव आपने कैसे किया? ये तो मसल्स है ना, आपके आपके मसल सेल्स ही तो कॉन्ट्रैक्ट हुए यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में जब हमने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो नर्वस टिश्यूज है, नर्वस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, और मस्कुलर टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। मसल सेल्स हमने 9th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, एंड तीसरा कौन सा था? जो कार्डियक मसल्स था। तो ये दोनों का जो रिस्पॉन्स आता है, ये किसी भी चेंज को, एनवायरनमेंट को जो भी ट्रिगर होता है उस पर ये कंट्रोल करता है। तो ये जो सेंटेंस रखा था कि जो भी चेंज हमारे बॉडी में आता है, वो हमेशा वो चेंज क्या है? वो चेंज क्या है? कंट्रोल्ड चेंज है। और कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। और किसके थ्रू कंट्रोल करवा रहा है? मस्कुलर
टिश्यूज के थ्रू। तो अगर आप कहीं से हाथ हटा रहे हो, आपका ये हाथ है, आपने यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो आपने क्या किया, आपने हाथ को ऐसे हटाया ना, ये हॉट ऑब्जेक्ट था, तो आपका ये कैसे हाथ हटा, यहाँ से आपका यहाँ मसल्स थे, जो मसल्स आपने यहाँ पे रिमूव करे। तो ये जो आपका जो एक्शन था कि अगर किसी के लिए भी, तो ये पूरा कंट्रोल्ड है, और कंट्रोल कौन कर रहा है यहाँ पर, थ्रू द सिनेप्स, मतलब थ्रू द न्यूरॉन्स, ये आपके जो नर्वस सिस्टम है दैट इज कंट्रोल। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। एक क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी बुक में, तो इसको मैंने एक समरी की तरह ले लिया। डायग्राम भी एनसीईआरटी बुक का था कि वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो आई हैव जस्ट टेकन दिस न्यूरॉन एक्वायर्ड। जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से लेते हैं, डेंड्राइट रिसीव करता है, शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं, साइटॉन से निकली हुई जो ब्रांचेस होती है वो रिसीव करता है, थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये कहाँ पे मूव करता है, ये एक्सॉन के थ्रू करता है, जो भी यहाँ पर रिसीव हुआ वो एक्सॉन के थ्रू करता है। एंड वेयर द इम्पल्स विल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड्स ट्रांसमिशन, ये एंड ऑफ द एक्सॉन पर आता है, एंड ऑफ द एक्सॉन आया। और दूसरा यहाँ पर क्या दिखाया गया था कि जो एंड ऑफ द एक्सॉन है ये मसल्स के अंदर आ गए, और मसल्स को कमांड मिला कि कॉन्ट्रैक्ट करे। तो ये किसके थ्रू गया, मतलब एक दूसरे से, पहले तो पूरे बॉडी में यह ट्रिगर हुआ ये इम्पल्स, और अल्टीमेटली कमांड किसको मिली, मसल्स को, टू रिमूव द हैंड। अगर हमने आइज को भी क्लोज किया, वो भी हमने ऐसे आइज को या आइज को हमने ऑटोमेटिकली क्लोज किया। सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक द रिफ्लेक्स एक्शन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड that's all for today. Thank you.